हेलो, स्वागत है आपका अजय सर क्लासेस में। मैं अजय सर आपको पढ़ाने वाला हूं मैथमेटिक्स की। आज हम 9वीं क्लास यहां पर देखने वाले हैं। क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। नंबर सिस्टम यहां पर हमारा चल रहा है। टॉपिक बड़ा है लेकिन बहुत ही ज्यादा अपन को मजा यहां पर आने वाला है। आज हम नंबर सिस्टम की यहां पर 9वीं क्लास देखने वाले हैं। उस क्लास में हम भाग विधि को यहां पर देखने वाले हैं कि भाग विधि क्या होती है। तो आपने कहा भाग विधि का मतलब होता है कि भाग देना। भाग विधि का मतलब क्या होता है? भाग देना होता है। मैंने आपसे कहा कि आपके पास 5 संख्या है, एक अंक है जिसका नाम है 5, 2 का भाग देना है। तो किस प्रकार दोगे? तो आप कहोगे सर 2 दूनी 4, बचा आपका 1। ठीक, बचा आपका 1। मैंने आपसे कहा कि हम ये जो 5 है जिस संख्या में भाग देती है वो हमारी क्या कहलाती है? तो आप कहोगे सर वो हमारी भाज्य कहलाती है। जिस संख्या में हम भाग देते हैं वो हमारी भाज्य कहलाती है। जिस संख्या से देते हैं वो हमारी भाजक कहलाती है। वो जो प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो आप कहोगे सर उसे हम भागफल कहते हैं। और नीचे घटाने के बाद हमें शेषफल मिलता है। ये तो आपको अच्छे से पता होगा कि भाज्य क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेष क्या होता है आपका। ठीक, और आपका भाज्य, भाजक और भागफल और शेषफल ये क्या होते हैं आपको अच्छे से पता है। मैंने आपसे कहा मेरे पास 5 है, मुझे 2 से भाग देना है। आप कहोगे 2 बार जाएगा, 1 बचेगा यहां पर। तो जिस संख्या में हम भाग देते हैं वो हमारा भाज्य कहलाता है। जिस संख्या से देते हैं उसे हम भाजक कहते हैं। जो प्राप्त होता है उसे हम भागफल कहते हैं। नीचे घटाने के बाद हमें शेषफल मिलता है। तो यहां से एक फॉर्मूला निकल के आता है। यहां से एक छोटी सी ट्रिक निकल के आती है। क्या आती है वो देखो आप। यहां से निकल के आती है आपकी भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। मैंने आपसे कहा कि अगर आप भाजक का गुणा भागफल में करोगे और प्लस शेषफल को आप जोड़ दोगे तो हमें भाज्य अच्छे से मिल जाएगा। मैंने आपसे क्या कहा कि हम भाजक और भागफल का गुणा करेंगे। तो भाजक मेरे पास यहां पर 2 दिया है, भागफल मेरे पास यहां पर 2 दिया है, प्लस मेरे पास 1 शेषफल दिया है। 2 का 2 में गुणा कर देंगे 4 आएगा, प्लस 1 जोड़ देंगे 5 आएगा। तो आपने कहा 5 जो हमारा निकला वो क्या निकला? आप कहोगे सर भाज्य निकला। मतलब 5 हमारा क्या भाज्य निकल आया। ठीक, मैंने आपसे क्या कहा कि भाज्य का गुणा भाज्य बराबर अपन को अगर निकालना है तो क्या होता है? तो आप कहोगे सर भाजक का भागफल में गुणा कर दो और प्लस शेषफल को ऐड कर दो। ठीक, तो मैंने कहा कि भाजक कितना? आप कहोगे सर 2 है। भागफल कितना? आप कहोगे सर 2 है। गुणा मैंने 2 कर दिया, प्लस शेषफल आपका क्या है? तो आप कहोगे सर शेषफल यहां पर 1 है। 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 आएगा, प्लस 1 ऐड कर देंगे तो यहां पर आपका 5 आंसर आ जाएगा। मतलब क्या आ जाएगा? तो आप कहोगे सर भाज्य आ जाएगा। भाज्य हमारा यहां से निकल आएगा। और हमारा भाज्य यहां से कितना निकला? आप कहोगे सर 5 निकला। जिस प्रकार हमने 5 में 2 का भाग दिया तो आपने 2 गुणा 2 कर दिया, प्लस 1 ऐड कर दिया तो यहां पर हमारा भाज्य 5 निकल आया। चलो, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो यहां से आप क्या क्या निकाल सकते हो वो देखो। मैंने आपसे कहा यहां से आप देखो भाज्य निकाल सकते हो, भाजक निकाल सकते हो, भागफल निकाल सकते हो, शेषफल निकाल सकते हो। सभी प्रकार के यहां से आप निकाल सकते हो। भाज्य हो चाहे वो भाजक हो, चाहे वो आपका शेषफल हो या फिर भागफल हो, सभी निकाल सकते हो आप इस एक फॉर्मूले के द्वारा। ऐसे मैंने कहा कि आप भाजक निकालो तो आप भाजक को यहां पर भाजक ही रहने दोगे, यहां पर भाज्य रख दोगे। आप भाज्य आप यहां पर 5 रख दोगे, गुणा भागफल भाजक आपको निकालना है, गुणा आपका भागफल कितना? आप कहोगे सर भागफल हम 2 रख देंगे और प्लस यहां पर 1 अपन शेषफल रख देंगे। अगला सवाल हम करने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट करने वाले हैं। तो देखिए अगला सवाल क्या है आपका। अगला सवाल हम बहुत इंपोर्टेंट सवाल को यहां पर करने वाले हैं। सवाल आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है। सवाल को अच्छे से आपको देखना होगा क्योंकि एक एक सवाल आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है। मैंने आपसे कहा कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। देखिए स्क्रीन पर आपका पहला सवाल यहां पर आता है कि पहला सवाल आपका क्या है। सवाल आपका दिया है, सवाल आपका जो है वो क्या है? आप कहोगे कि 1265 में किस संख्या का भाग दिया जाए। 1265 में किस संख्या का भाग दिया जाए कि भागफल आपका 63 हो, भागफल आपका 63 हो और शेषफल आपको 5 प्राप्त हो।
ठीक, शेषफल आपको 5 प्राप्त हो तो हमें क्या निकालना है, तो आप कहोगे सर हमें भाजक निकालना है। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि 1265 आपके पास दिया है, उसने कहा कि 1265 में किस संख्या का भाग दिया जाए। मैंने आपसे कहा एक संख्या का यहां पर भाग दे दो, तो मुझे भागफल 63 मिलता है और शेषफल मुझे 5 मिलता है। ठीक, मैंने आपसे क्या कहा, 1265 में हमें किस संख्या का भाग देना, आप कहोगे सर एक संख्या का यहां पर भाग देना है, तो भागफल हमें 63 मिलता है और शेषफल हमें यहां पर 5 मिलता है। तो हमें यहां पर निकालना क्या है, तो आप कहोगे सर हमें निकालना है भाजक। ठीक, तो मैंने आपसे क्या कहा कि भाज्य बराबर क्या होता है, आप कहोगे सर भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यही होता है। ठीक, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। चलो, हमने कहा कि भाज्य अपना कितना, आप कहोगे सर 1265 है, बराबर भाजक कितना, आप कहोगे सर x है, गुणा भागफल कितना, आप कहोगे सर 63 है, प्लस शेषफल कितना, आप कहोगे सर 5 है। ठीक, ध्यान से समझना, मैंने आपसे कहा ये प्लस का है, इस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का 5 है, इस साइड आएगा माइनस का 5 हो जाएगा। तो मैंने आपसे कहा कि इसमें 5 अपन घटा देंगे तो कितना बचेगा, आप कहोगे सर 1260 बराबर x गुणा 63। ठीक, क्या इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई। मैंने आपसे कहा प्लस का है, इस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा। मैंने कहा कि बचा कितना, x गुणा आपके पास 63। देखो ये 63 से 63 दूनी कितना होता है, तो आप कहोगे सर 126। 63 दूनी 126 होता है, मैंने कहा 20 बार गया, तो मैंने कहा x बराबर 20 आपका निकल आया, और x बराबर 20 आपका क्या निकला, आप कहोगे सर भाजक। क्या इतनी बात आपको समझ में आई, क्या इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई। मैंने आपसे कहा कि 1265 में हम किस संख्या का भाग देंगे, आप कहोगे x का भाग देंगे, तो आपके पास भागफल कितना आएगा 63 और शेषफल आपके पास 5 आएगा। फॉर्मूला दिया है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास भाज्य कितना है, तो आप कहोगे सर 1265 आपके पास भाज्य है। ठीक, मैंने आपसे कहा कि 1265 मैंने भाज्य की जगह पे रख दिया। मैंने कहा भाजक कितना, आप कहोगे सर x है। ठीक, मैंने आपसे कहा कि भागफल कितना है, आप कहोगे सर 63 है, प्लस 5 आपका क्या है शेषफल। अगर मैं आपसे कहूं कि ये 5 आपका प्लस का है, इस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा। मैंने आपसे कहा 1265 में से 5 ये घट जाएगा तो 1260 आपका बचेगा। ठीक, मैंने आपसे कहा कि ये क्या है, आप कहोगे x गुणा आपके पास 63 दिया है, 63 दूनी कितना होता है, आप कहोगे सर 126 होता है। मैंने 2 बार काट दिया, 0 आपके पास दिया है, तो मैंने 0 रख दिया अच्छे से। अब अपन कहेंगे x बराबर अपना क्या निकल आया, 20 निकल आया। तो आपने कहा कि ये 20 जो निकला है वो क्या निकला, आप कहोगे सर भाजक। ठीक, अगर हम 20 का इसमें गुणा भाग देंगे, 20 का अगर हम भाग देंगे और 20 का अगर हम किसमें 63 में गुणा करेंगे और 5 ऐड करेंगे तो हमें भाज्य मिल जाएगा। ठीक, अगर हम 20 का भाग 1265 में देंगे तो हमें भागफल 63 मिल जाएगा और शेषफल अपना कितना 5 मिल जाएगा। ठीक, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन का आपका जो आंसर आने वाला है वो क्या है, तो आप कहोगे सर बी, ऑप्शन आपका बी है। क्या है, तो आप कहोगे सर 20 आपका भाजक यहां से निकल आएगा। अब हम अगले सवाल की ओर यहां पर बढ़ रहे हैं कि अगला सवाल आपका क्या है। देखिए, ये आपका पहला सवाल यहां पर कंप्लीट होता है। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि पहला सवाल हमारा किस प्रकार से था। अब हम अगले सवाल की ओर यहां पर बढ़ रहे हैं। सवाल आपका और इंपॉर्टेंट आने वाला है। जो सवाल मैं आपको बताने वाला हूं वो आपका सवाल हर परीक्षा में पूछा जाता है। सवाल देखिए क्या है, सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है। दूसरा सवाल, ठीक, सवाल क्या है वो देखिए आप। मैंने आपसे कहा कि विभाजन के एक प्रश्न में, सवाल आपका है विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है, भाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। ठीक, यदि उसमें शेषफल आपका 40 हो तो भाज्य कितना होगा। सवाल इस प्रकार के पूछे जाते हैं, सवाल इस प्रकार के पूछे जाते हैं। सवाल नॉर्मल आपके नहीं पूछे जाते हैं। जो मैंने आपको सवाल बताया वो एक सरल सवाल था। ठीक, वो आपने अच्छे से कर दिया था। अब सवाल आपका थोड़ा हार्ड सवाल आने वाला है और आपको अच्छे से करना है। मैंने कहा कि सवाल क्या है, तो आप कहोगे सर भाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। ठीक, यदि उसमें शेषफल 40 हो तो भाज्य कितना होगा। ठीक, ऑप्शन आपका क्या है, आप कहोगे सर 240 पहला, दूसरा ऑप्शन 440
और तीसरा ऑप्शन है 40 और चौथा ऑप्शन है 4000। ठीक, मैंने कहा कि क्या है, तो आप कहोगे सर भाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना। आपने कहा कि भाजक थोड़ा हम ऊपर लिख रहे हैं यहां पर, भाजक भागफल का, ध्यान से देखना, भाजक भागफल का कितना गुना है, आप कहोगे सर 10 गुना है। सवाल दिया है कि जो भाजक है वो भागफल का 10 गुना है, मैंने 10 गुना कर दिया। ठीक, मैंने 10 गुना कर दिया किसको, तो आप कहोगे सर भाजक जो है भागफल का 10 गुना है, मैंने भाजक भागफल का 10 गुना यहां पर कर दिया। अगला क्या है, मैंने कहा कि शेषफल का 5 गुना है, तो आप कहोगे ये जो भाजक है वो शेषफल का 5 गुना भी है, तो आप कहोगे कि यही भाजक शेषफल का कितना है, आप कहोगे सर शेषफल का ये 5 गुना। कितना है, तो आप कहोगे सर 5 गुना। आपको पता है सवाल जो दिया है वो दिया है भाजक जो है भागफल का 10 गुना है, मैंने 10 गुना कर दिया है। ठीक, और मैंने कहा शेषफल का 5 गुना है, मतलब यही भाजक शेषफल का 5 गुना है, और शेषफल आपके पास कितना है, तो आप कहोगे सर 40 शेषफल है। शेषफल आपके पास कितना दिया है, तो आप कहोगे सर शेषफल आपके पास 40 है। ठीक, शेषफल आपके पास कितना है, आप कहोगे सर 40 है। शेषफल आपके पास 40 है, करना क्या है, तो हमें निकालना है भाज्य। आप कहोगे सर भाज्य बराबर क्या होता है, तो मैंने आपको बताया है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये आपका भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। सबसे पहले हमें भाजक निकालना है, फिर हमें भागफल निकालना है, फिर हमें शेषफल। शेषफल आपका 40 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, भाजक और भागफल हमारा निकल आएगा तो अपना भाज्य आसानी से निकल आएगा। ठीक, मैंने आपसे कहा कि शेषफल आपके पास कितना है, आप कहोगे सर 40। शेषफल आपके पास 40 है, मैं शेषफल की जगह पे रख दूं तो कोई दिक्कत है आपको। अगर मैंने कहा शेषफल आपके पास 40 है, हमारे पास शेषफल 40 है, अगर मैं शेषफल की जगह पे यहां पर 40 रख दूं तो आपको कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं 40 यहां पर रख देता हूं। ठीक, तो मैंने कहा 40 का मैं 5 में गुणा करूंगा, तो मैंने कहा 40 पंचे 200 होता है आपका, 40 पंचे आपका 200 होता है। मैंने कहा शेषफल आपके पास 40 है, मैंने यहां पर ऐड कर दिया, 40 पंचे आपका 200 होता है, तो 200 आपका क्या निकला है, आपका होगी सर भाजक। मैंने आपसे कहा कि भाजक जो है हमारे पास वो कितना है, आपका होगी सर 200। और अगर मैं कहूं कि ये मैं भाजक को यहां पर उठा के रख दूंगा तो मुझे भागफल मिल जाएगा, तो आप कहो ठीक है सर मैं यहां पर 200 रख देता हूं, क्या, तो आप कहोगे सर आपने रख दिया भाजक, मतलब मैंने भाजक की जगह पे भाजक रख दिया, मुझे भाजक यहां से 2000 मिल गया, 200 मिल गया, 20 200 मुझे यहां पर भाजक जो मिल गया वो 200 मिल गया, मैंने 200 यहां पर फिट कर दिया भाजक की जगह पे। तो मैं यहां पर 10 से भाग दूंगा 200 में, तो आप कहोगे सर 20 बार जाएगा, और आप कहोगे सर मुझे जो भागफल मिल गया वो मिल गया 20। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? क्या इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई? मैंने आपसे कहा कि अगर मैं 10 का भाग दूंगा 200 में तो 20 बार जाएगा, तो मैंने कहा कि भागफल मुझे 20 मिल गया। अब आप कहोगे सर भागफल आपके पास 20 है, भाजक आपके पास 200 दिया है, शेषफल आपके पास 40 है। ठीक, रख दो इसमें मान। मैंने आपसे कहा कि भाजक आपके पास कितना है, आप कहोगे सर 200, भागफल कितना है, आप कहोगे सर 20, प्लस शेषफल कितना है, आप कहोगे सर 40। ठीक, अगर मैं 20 का गुणा इसमें करूंगा तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 4000, और प्लस 40 अगर मैं ऐड कर दूंगा तो कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 40 कितना आएगा, आप कहोगे सर 40 यहां पर आपका निकल आएगा। क्या निकला, तो आप कहोगे सर भाज्य आपका 40 निकल आया, तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सी, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो गया। ठीक, ये आपका सवाल था, सवाल बिल्कुल नॉर्मल था, कुछ नहीं करना था। भाजक भागफल का आपका 10 गुना था, मैंने कर दिया भाजक, फिर आपका शेषफल का 5 गुना था, कर दिया। शेषफल आपके पास 40 है, शेषफल मैंने उठा के यहां पर रख दिया, शेषफल की जगह पे मैंने 40 का 5 में गुणा कर दिया, तो मुझे भाजक मिल गया 200। ये भाजक को मैंने यहां पर उठा के रख दिया, तो मैंने कहा 0 से 0 कट गया, तो आप कहोगे भागफल मुझे 20 मिल गया। आपके पास भाजक कितना है, आप कहोगे सर 200 है,
भाजक 200 है, भागफल गुणा कितना है आप कहोगे सर 20 है, प्लस शेषफल आपके पास 40 है, मैंने गुणा कर दिया, ऐड कर दिया, तो आपका 40 40, तीसरा ऑप्शन यहां पर सी ऑप्शन आपका कंप्लीट आ गया। ये आपका दूसरा सवाल था। हम तीसरे सवाल की ओर यहां पर बढ़ रहे हैं। सवाल नंबर तीसरा इंपोर्टेंट है, इसी प्रकार का है। तीसरा सवाल आपको खुद करना है। देखिए सवाल किस प्रकार का है तीसरा आपका, ठीक। एक एक सवाल आपको अच्छे से करना है ताकि अच्छे से आपको सब कुछ अच्छे से आने लगे, सब कुछ अच्छे समझ में आए। तो एक एक सवाल आपको अच्छे से देखना होगा। चलो, मैंने आपसे कहा कि अगला जो सवाल है आपका क्या है, देखिए आप अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। मैंने आपसे कहा विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना है, भाजक भागफल का 12 गुना है, शेषफल का 5 गुना है। यदि उसमें शेषफल आपका 36 हो तो भाज्य कितना होगा, ठीक। मैंने आपसे कहा सवाल आपका जो है वो क्या है, तो आप कहोगे सर भाजक भागफल का 12 गुना है और यही भाजक आपका शेषफल का कितना गुना है, तो आप कहोगे सर शेषफल का 5 गुना है। और आपके पास शेषफल कितना है, तो आप कहोगे सर शेषफल मेरे पास है 36, ठीक। निकालना क्या है, तो आप कहोगे सर भाज्य निकालना है। तो मैंने कहा भाज्य बराबर क्या होता है, आप कहोगे भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक। सवाल में क्या दिया है, सवाल में दिया है भाजक भागफल का 12 गुना है, मैंने कर दिया, और शेषफल का मतलब यही भाजक जो है शेषफल का 5 गुना है और शेषफल आपके पास 36 है, तो निकालना है भाज्य। तो मैंने कहा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। चलो, मैं यहां पर शेषफल ऐड कर देता हूं। तो मैंने कहा शेषफल मेरे पास 36 है, मैंने यहां पर रख दिया 36। तो अपन गुणा करेंगे, 6 पंचे 30 का 0 हासिल आपकी 3 आती है, 5 3 15, 15 और 3 आपका 18 होता है। मतलब भाजक आपका कितना निकल आया, आप कहोगे सर 180। देखो मैंने यहां पर शेषफल रख दिया है, यहां पर अगर अपन शेषफल रखेंगे तो मैंने कहा 36 का 5 में गुणा करेंगे 180 आएगा। 180 जो आया वो क्या आया, आप कहोगे सर भाजक। मैंने कहा भाजक आपका 180 आ गया। ये भाजक को मैं यहां पर उठा के रख दूंगा, भाजक की जगह पे कितना है, आप कहोगे सर 180। ये 180 आ गया, आप 12 से काट दोगे, 12 एकम 12, ठीक। कितना बचा, आप कहोगे सर 6, 12 5 60, 12 5 60 होता है आपका, ठीक। मैंने आपसे कहा कि भागफल यहां पर क्या निकल आया, आप कहोगे सर भागफल हमारा निकल आया यहां पर 15, ठीक। भागफल अपना कितना निकल आया, तो आप कहोगे सर 15 निकल आया। चलो, अगर मैंने आपसे कहा कि शेषफल आपका 36 है, उठा के रख दिया, 36 पंचे 180 होता है। मैंने कहा भाजक आपका कितना निकला है, आप कहोगे 180। कुछ नहीं करना है, बस मान ऐड करना है, ठीक। मान रखना है और आंसर अपना अच्छे से निकलने वाला है। मैंने कहा 180 मैंने यहां पर ऐड कर दिया, यहां पर रख दिया, 12 से मैंने काटा, 15 बार काटा, मुझे भागफल 15 निकल आया, मुझे भागफल 15 मिल गया अच्छे से। अब मैंने आपसे कहा भाज्य आपको निकालना है, भाज्य बराबर भाजक आपके पास कितना है, आप कहोगे सर 180 गुणा भागफल कितना दिया है, तो आप कहोगे भागफल मेरे पास है 15, ठीक। इसके बाद प्लस कितना, आप कहोगे सर प्लस मेरे पास 36 दिया है, ठीक। यहां पर हम गुणा कर देंगे, 180 का 15 में गुणा करेंगे, तो मैंने कहा कि 0 का 0 ही आएगा, 18 पंचे 90 का 0 हासिल आपके पास 9 आएगी, 18 एकम 18, 18 और 9 कितना आता है, आप कहोगे सर 18 9 27, या 0 15 8 20 0 12, 15 एकम 15 और 12 कितना होता है, तो आप कहोगे 12 आपका 27 होता है। चलो, ये तो आपका 2700 हो गया, प्लस के 36 अपन इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा, आप कहोगे सर आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 27 36, ठीक। भाज्य अपना जो निकल आएगा वो 27 36 निकल आएगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? तो आपका जो ऑप्शन होएगा वो ऑप्शन आपका सी यहां पर निकल के आ गया। जो ऑप्शन निकलेगा आपका वो ऑप्शन क्या है, तो आप कहोगे सर सी है 27 36।
27 36 यहां पर आपका करेक्ट आंसर आता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर आता है। इस प्रकार का सवाल भी आप अच्छे से कर लोगे तो हम अगले सवाल की ओर यहां पर बढ़ने वाले हैं। ये आपके 3 सवाल जो थे वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। ये आपकी भाग विधि यहां पर चल रही है। भाग विधि में हमने 3 अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट यहां पर क्वेश्चन कर लिए हैं जो परीक्षा में निश्चित पूछे जाते हैं। अब हम भाग विधि में ही गुणनफल विधि को करने वाले हैं। भाग विधि में ही हम गुणनफल विधि को यहां पर करने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए किस प्रकार, तो मैंने कहा भाग विधि में आप डाल लीजिए गुणनफल विधि। ठीक, भाग विधि में हम गुणनफल विधि को यहां पर देखने वाले हैं। एक एक दो प्रश्न यहां से निश्चित पूछे जाते हैं तो हम जल्दी से टॉपिक को कवर करने वाले हैं। टाइप को हम जल्दी से कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक, क्योंकि संख्या पद्धति बहुत बड़ा टॉपिक है तो जल्दी हम उसको खत्म करने वाले हैं। ठीक, और हम टाइपों को भी बहुत जल्दी करने वाले हैं। एक एक दो सवाल आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वही सवाल आपको करवा रहा हूं, तो सवाल एक एक आप करते जाइए। चलो, अगला अपना हो गया भाग विधि। गुणनफल विधि हमें करना है। भाग विधि में जो आपकी गुणनफल विधि होती है वो किस प्रकार की होती है, चलो स्क्रीन पर देखो। सबसे पहले हम आपको यहां पर 2 फॉर्मूले यहां पर बताने वाले हैं कि गुणनफल विधि में हमें 2 फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे जहां से आपके प्रश्न निश्चित पूछे जाते हैं। ठीक, भाग विधि में गुणनफल विधि से प्रश्न पूछे जाते हैं तो 2 फॉर्मूले आपको याद करना पड़ेंगे। अब फॉर्मूले क्या होंगे वो देखिए आप। अगर आपके पास 2 क्या दिए हो, 2 आपके पास भाजक हो, 2 आपके पास शेषफल हो। ध्यान से देखना, तो हमें शेषफल बराबर क्या निकालना होगा, तो आप कहोगे सर हमें शेषफल बराबर मतलब शेषफल निकालना होगा। मैंने आपसे कहा कि 2 आपके पास भाजक होंगे, 2 आपके पास शेषफल होंगे और हमें शेषफल निकालना होगा। ठीक, कैसे निकालना होगा वो सवाल में आपका आएगा। ठीक, पहले हम यहां पर फॉर्मूले को याद करने वाले हैं। तो यहां पर आपका फॉर्मूला है 2 आपके पास भाजक हो, 2 आपके पास शेषफल हो और हमें शेषफल निकालना हो। तो हम कैसे निकालेंगे वो देखो। तो आपको याद करना पड़ेगा प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष गुणा प्रथम भाजक। सवाल देखिए, अगर आपके पास 2 भाजक हो, 2 शेषफल हो, तो हमें शेषफल अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो आप कहोगे प्रथम शेष प्लस हम द्वितीय शेष को ऐड कर देंगे और गुणा प्रथम भाजक का गुणा कर देंगे। मैंने कहा कि फॉर्मूला क्या बना, आप कहोगे शेषफल बराबर प्रथम शेष प्लस के द्वितीय शेष गुणा प्रथम भाजक। ठीक, यहां पर हमारा फॉर्मूला बना। ये आपका हो गया 2 शेष वाला। अगर आपके पास 3 शेष हो तो अगर आपके पास 3 शेष हो तो आप क्या करोगे, तो आप यहां पर लिख लो 3 शेष वाले और 3 भाजक वाले। अगर आपके पास, ध्यान से देखो, 3 आपके पास क्या होने चाहिए, 3 आपके पास होने चाहिए भाजक और 3 आपके पास क्या होने चाहिए शेष। तो हमें शेषफल अगर निकालना हो तो क्या करोगे, तो आप फॉर्मूला लगाओगे प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष गुणा प्रथम भाजक। प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष गुणा प्रथम भाजक प्लस के तृतीय शेष गुणा प्रथम भाजक।
गुणा द्वितीय भाजक। मैंने आपसे क्या कहा, अगर आपके पास दो भाजक हो, दो शेषफल हो, इस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक, एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो प्रश्न मैं बता रहा हूं वो आपको कोई भी नहीं करवाने वाला है। ठीक, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां से आपके निश्चित परीक्षा में पूछे जाते हैं एक दो प्रश्न, और आप गलत कर आते हो। तो यहां पर आपको ध्यान से देखना, एक एक प्रश्न आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। चलो, मैंने आपसे कहा अगर आपके पास दो भाजक हो, दो शेषफल हो, तो आपको अगर शेष निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? प्रथम शेष को ऐड कर देंगे, द्वितीय शेष में गुणा प्रथम भाजक का आप गुणा कर दोगे। अगर आपके पास तीन आपके पास भाजक हो और तीन आपके पास शेषफल हो, तो शेषफल बराबर क्या निकलेगा? आप कहोगे सर प्रथम भाजक या प्रथम शेष प्लस के द्वितीय शेष गुणा आपका प्रथम भाजक प्लस के आपका तृतीय शेष गुणा आपका प्रथम भाजक गुणा आपका द्वितीय भाजक। ठीक, ये आपके दो फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने हैं। ठीक, फॉर्मूले जल्दी से आप नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं फॉर्मूले यहां पर मिटाने वाला हूं, तो जल्दी से आप फॉर्मूले नोट कर लीजिए, क्योंकि एक एक फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक सवाल आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस प्रकार के सवाल यूट्यूब पर आपको कहीं भी नहीं मिलने वाले हैं। बहुत ही धुआंधार आपकी क्लास होने वाली है। ठीक, एक एक प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं ये सभी, तो आपने नोट कर लिया होगा। ठीक, मैंने आपसे कहा कि क्या करना है, तो आप कहोगे ये दोनों फॉर्मूलों को नोट करना है, कॉपी पर नोट करना है, फिर हम सवालों को देखने वाले हैं। चलो, अब हम सवालों को यहां पर देखने वाले हैं कि किस प्रकार के सवाल आपके पूछे जाते हैं। इसमें किस प्रकार के सवाल आपके पूछे जाते हैं। एक एक सवाल आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक सवाल आपको अच्छे से करना है। एक एक सवाल आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में निश्चित पूछा जाता है, तो हमें एक एक सवाल अच्छे से यहां पर करना होगा। चलो, देखिए स्क्रीन पर आपका सवाल आ गया होगा। स्क्रीन पर आपका सवाल आ गया होगा। सवाल क्या है? पहला सवाल आपका दिया है, किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। ठीक, ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें हम 3 का भाग देंगे और 1 शेष मिलता है हमें? जब उस भागफल को 2 से भाग दिया जाए तो शेषफल हमें 1 मिलता है। यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल प्राप्त कितना होगा? शेषफल क्या प्राप्त होगा? सवाल आपके पास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। जब इस भागफल को 2 से भाग दिया जाए तो शेषफल आपका 1 आता है। यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? ठीक, तो मैंने आपको बताया है कि सवाल आपका बड़ा है, लेकिन चुटकियों में आपका सवाल होने वाला है, क्योंकि बड़े बड़े सवालों को हम बहुत ही सरल तरीके से यहां पर देखने वाले हैं। मैंने आपसे कहा कि आपके पास प्रथम भाजक कितना है, तो आप कहोगे सर मेरे पास प्रथम भाजक है 3। इसका शेषफल आपके पास कितना है? आप कहोगे सर 1। ठीक, मैंने आपसे कहा कि मेरे पास प्रथम भाजक कितना है, तो आप कहोगे सर आपके पास प्रथम भाजक है 3 और शेषफल आपका 2 है। दूसरा आपका भाजक कितना है, तो आप कहोगे सर दूसरा आपका भाजक है 2 और शेषफल आपका कितना है, तो आप कहोगे सर शेषफल मेरे पास दिया है 1। ठीक, और हमें 6 से भाग देना है तो शेषफल कितना मिलेगा? तो मैंने आपसे क्या कहा कि अगर आपके पास 2 शेषफल आपके पास दिए हो, 2 भाजक आपके पास दिए हो, तो हमें फॉर्मूला क्या लगाना है? आप कहोगे सर हमें जो फॉर्मूला लगाना है वो लगाना है प्रथम शेष प्लस के द्वितीय शेष गुणा प्रथम भाजक। मैंने कहा प्रथम शेष कितना? आप कहोगे सर 1 गुणा द्वितीय शेष कितना? आप कहोगे सर दूसरा शेष है अपना 1
गुणा प्रथम शेष प्लस के द्वितीय शेष, प्लस आता है यहां पर आपका, और फिर गुणा आपका प्रथम भाजक कौन सा होगा आपका होगा सर 3, क्योंकि ये पहला वाला भाजक है आपका, ये दूसरा वाला है। ठीक, सवाल आपके पास 3 का 1 2 का 1 मतलब 3 आपका भाजक है, पहला शेष आपका 1 है, दूसरा भाजक आपका कितना है आपका होगा 2 है, दूसरा शेष आपका कितना है आपका होगा 1 है। मैंने आपसे कहा प्रथम शेष रख दिया प्लस दूसरे शेष को ऐड करना है, मैंने रख दिया यहां पर, फिर गुणा प्रथम भाजक आपका कितना होता है आपका होगा सर 3 होता है। ठीक, आपका जो फॉर्मूला है वो मैंने क्या बताया था, प्रथम शेष प्लस के द्वितीय शेष और गुणा आपका कितना आता है प्रथम भाजक, गुणा कितना आता है आपका प्रथम भाजक। मैंने आपसे कहा कि प्रथम शेष क्या आप कहोगे सर, प्रथम शेष आपका 1 है, मैंने रख दिया। दूसरा शेष क्या आप कहोगे सर 1 है, मैंने रख दिया। गुणा प्रथम भाजक कितना आप कहोगे 3 है, मैंने रख दिया। 3 का गुणा मैं 1 में करूंगा 3 आएगा, और 3 में 1 जोड़ दूंगा तो मैं कहूंगा यहां पर आपका 4 आ जाएगा। 4 आपका क्या शेषफल आएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी, ऑप्शन नंबर यहां पर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, मैंने आपसे कहा प्रथम शेष आपका 1 है, रख दिया। दूसरा शेष आपका 1 है, रख दिया। गुणा प्रथम भाजक है, मैंने रख दिया। 3 का मैं 1 में गुणा करूंगा 3 ही आएगा। 3 को 1 में मैं ऐड कर दूंगा, यहां पर 4 आपका शेषफल आ जाएगा। 4 आपका ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो कितना बड़ा सवाल था, कितनी आसानी से हमने यहां पर कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए अब अगला सवाल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा अगला सवाल जो आने वाला है वो क्या है आपका, देखिए अगला सवाल स्क्रीन पर आपका आ गया होगा। अगला सवाल स्क्रीन पर आपका आ गया होगा। देखिए सवाल क्या है, तो आप कहोगे किसी संख्या को 4 7 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेष क्रमशः 2 और 1 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 28 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। ठीक, मैंने आपसे कहा कि भाजक आपके पास 4 और 7 दिया है, शेषफल आपके पास 2 और 1 दिया है। 28 से भाग देना है तो शेषफल आपका कितना होगा। मैंने कहा कि 4 का शेष कितना है, आप कहोगे सर 4 का शेष आपके पास 2 दिया है, 7 का शेष आप कहोगे 1 दिया है। ठीक, मैंने आपसे कहा ये क्या होते हैं, आप कहोगे सर ये आपकी दोनों भाजक हैं। ये पहला भाजक हो गया, ये आपका फर्स्ट भाजक हो गया, ये आपका सेकंड भाजक हो गया, ये आपका फर्स्ट शेष हो गया, ये आपका सेकंड क्या शेष हो गया। ठीक, फॉर्मूला क्या है, मैंने आपसे कहा कि अगर आपके पास 2 भाजक हो, 2 शेषफल हो, तो हम क्या रखते हैं, तो आप कहोगे प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष गुणा प्रथम भाजक। ठीक, मैंने कहा कि प्रथम शेष आपके पास कितना, आप कहोगे सर 2 प्लस द्वितीय शेष कितना, आप कहोगे सर 1 गुणा प्रथम भाजक कितना, आप कहोगे सर प्रथम भाजक है 4। ठीक, 4 एकम 4, 4 में अपन 2 ऐड कर देंगे तो मैंने कहा टोटल कितना आएगा 6। ठीक, अपन कहेंगे 6, यहां पर क्या आ जाएगा, आप कहोगे सर शेष। ठीक, तो मैंने आपसे कहा कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट यहां पर आंसर आ जाएगा। संख्या आपके पास कोई भी हो, 28 से अगर हम भाग देंगे, संख्या मतलब आपके पास ऐसी है कि 4 और 7 का भाग देंगे तो अपना 2 और 1 शेष बचेगा। अब उस संख्या में अपन को 28 से भाग देना है। ठीक, तो हम संख्या को पहले कैसे निकालेंगे, तो हमें डायरेक्ट क्या करना है, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष गुणा प्रथम भाजक। 4 एकम 4, 4 और 2 6 होता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर तीसरा आपका यहां पर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 6 यहां पर आपका करेक्ट आंसर आता है। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सवाल यहां से पूछे जाते हैं इसलिए मैंने ये सवाल लिए हैं। सवाल थोड़े कठिन है, फॉर्मूले आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप इन सवालों को अच्छी तरह से यहां पर कर पाओगे। चलो अगला सवाल यहां पर देखने वाले हैं हम। अब यहां पर आपका 3 शेष वाला यहां पर सवाल आने वाला है। 3 शेष वाला आपका सवाल आने वाला है। तीसरा सवाल आपका क्या है, देखिए स्क्रीन पर तीसरा सवाल आपके पास आ गया होगा। तो कोशिश करिए कि हम सवाल को कर लें, मुझे करना ना पड़े, लेकिन मैं बताऊंगा आपको सवाल।
सवाल आपका क्या है, तो आप कहोगे एक संख्या को क्रम से 2, 3 तथा 7 अंक से विभाजित करने पर, एक संख्या को क्रम से 3, 2, 3, 7 अंक से विभाजित करने पर क्रमशः 1, 1 और 6 शेष रहता है या 6 शेषफल रहता है या आता है, संख्या को 42 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा। ठीक, मैंने आपसे कहा 3 आपके पास भाजक दिए हैं, 3 भाजक हैं, पहला 2 है, 2 और कौन सा है, 2, 3, 7, इनके आपके पास शेष कितने हैं। आप कहोगे सर 1, 1 और 6, मैंने कहा 1, 1 और 6। देखिए ध्यान से, ये आपका पहला भाजक, ये आपका दूसरा भाजक, ये आपका तीसरा भाजक, ये आपका प्रथम शेष, ये आपका दूसरा शेष, ये आपका तीसरा शेष। ठीक, तो मैंने आपको बताया था कि 3 आपके पास भाजक हो, 3 आपके पास शेषफल हो, तो हमें 3 वाला यहां पर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कुछ नहीं करते हैं, केवल क्या कर देते हैं, मैंने आपको 3 वाला जो फॉर्मूला बताया है शेष का, वो क्या बताया है, देखिए प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष गुणा प्रथम भाजक प्लस के तृतीय शेष। फॉर्मूला क्या बन रहा है, प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष गुणा प्रथम भाजक प्लस के तृतीय शेष गुणा प्रथम भाजक गुणा द्वितीय भाजक। ये आपका फॉर्मूला है, इसमें आपको मान ऐड करना है, कुछ नहीं केवल मान रखना है और आपका आंसर अच्छे से आने वाला है। ठीक, बड़े बड़े सवाल हैं, सवाल पूछे जाते हैं, मैंने छोटे छोटे सवाल यहाँ पर बना दिए हैं और मैंने शॉर्ट ट्रिक भी यहाँ पर बना दी है अच्छे से। तो आप कहोगे कि यहाँ पर हम शेष निकालेंगे, प्रथम शेष आपके पास कितना, आप कहोगे सर प्रथम शेष आपके पास है 1 रख दिया मैंने, प्लस द्वितीय शेष कितना है, तो आप कहोगे सर द्वितीय शेष मेरे पास है यहाँ पर कितना, आप कहोगे सर 1 गुणा प्रथम भाजक कितना, आप कहोगे सर प्रथम भाजक मेरे पास कितना है, तो आप कहोगे सर प्रथम भाजक है मेरे पास 2, प्लस का तृतीय शेष कितना, आप कहोगे सर प्लस का तृतीय शेष मेरे पास है 6 गुणा प्रथम भाजक कितना, आप कहोगे सर प्रथम भाजक मेरे पास फिर से 2 निकल आया, गुणा द्वितीय भाजक कितना, आप कहोगे सर द्वितीय भाजक आपके पास 3 है। ठीक, मैंने मान ऐड कर दिया, 1 प्लस 1 गुणा 2 प्लस 6 गुणा 2 गुणा 3, मतलब प्रथम शेष रख दिया, द्वितीय शेष रख दिया, गुणा प्रथम भाजक रख दिया, प्लस के मैंने तृतीय शेष रख दिया, गुणा प्रथम भाजक और गुणा आपका द्वितीय भाजक। ठीक, यहां पर अपन सॉल्व करने वाले हैं, 3 दूनी 6 होता है, 3 दूनी 6 होता है और 6 6 36 होता है। देखिए यहां पर 1 प्लस 2 एकम 2 प्लस 6 6 36। ठीक, मैंने कहा 36 और 2 कितना होता है 38, 36 और 2 कितना होता है 38, 38 और 1 कितना होता है, आप कहोगे सर 39, ये 39 आपका करेक्ट यहां पर आंसर आ गया। ठीक, मैंने कहा कुछ नहीं करना है, केवल मान आपको ऐड करना है, गुणा करने के बाद आपका करेक्ट आंसर आने वाला है। मैंने कहा 2 का 1 में करेंगे 2 ही आएगा, 3 दूनी 6 होता है, 6 6 36 होता है, 36 2 कितना होता है 38, 38 और 1 39 होता है। तो आपका ऑप्शन सी आपका 39 यहां पर करेक्ट आंसर आने वाला है। कितना आप कहोगे सर 39 सी, मतलब सी नंबर का आपका 39 यहां पर करेक्ट आंसर आ गया है। इस प्रकार के सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, अगर इस प्रकार के आपके सवाल परीक्षा में मिलते हैं तो आप आसानी से कर लोगे। फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि एक एक फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है। अगले सवाल की ओर अब हम यहां पर बढ़ने वाले हैं। सवाल छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत ही मजा आने वाला है करने में। पहला सवाल हो गया, दूसरा हो गया, 3 सवाल हमने अच्छी तरह से यहां पर कंप्लीट कर लिया। अब हम चौथा सवाल बढ़ने वाले हैं, यहां पर चौथे सवाल की ओर बढ़ने वाले हैं हम। चौथे सवाल से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, नॉर्मल सवाल है लेकिन हम सभी प्रकार के सवाल यहां पर करने वाले, चाहे वो नॉर्मल हो आपका, चाहे वो आपका हार्ड हो।
ठीक, हम सभी प्रकार के सवाल यहां पर लेने वाले हैं। सवाल नंबर आपका चौथा आपका स्क्रीन पर आ गया होगा। सवाल नंबर चौथा आपका स्क्रीन पर आ गया होगा। देखिए सवाल क्या है। सवाल दिया है, एक संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 32 आता है। यदि उसे 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। सवाल नॉर्मल है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। मैं बताने वाला हूं कि किस प्रकार से सवाल सॉल्व करेंगे। एक संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल आपका जो आता है वो 32 आता है। तो अगर मैं उस संख्या को 7 से विभाजित कर दूं तो मेरे पास शेषफल कितना आएगा। तो आपने कहा कि अगर मैं 49 से विभाजित करता हूं तो मेरे पास 49 से अगर मैं विभाजित करता हूं तो मेरे पास 32 शेष आता है। संख्या का पता नहीं है कौन सी संख्या में हम भाग दे रहे हैं। ठीक, संख्या का हमें पता नहीं है कि 49 का हम किस में भाग दे रहे हैं कि हमें 32 मिल जाए। ठीक, तो आपने कहा कि अगर मैं किसी संख्या में 49 से भाग दूं, किसी संख्या में 49 से भाग दूं अगर मैं, तो मैंने कहा कि शेषफल मुझे 32 मिलता है तो मुझे 7 से भाग देना है उस संख्या में, वो शेष निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, आपको शेष ही यहां पर देखना है। शेष निकालना है तो शेष यहां पर देखना है। शेष आपके पास 32 दिया है, इसमें आपको 7 से भाग देना है। ठीक, हमें 7 से भाग देना है, शेष निकालना है तो शेष में ही हमें भाग देना है। तो किसका भाग देना, आप कहोगे सर 7 का भाग देना है। तो मैंने कहा 7 चौके 28 होता है आपका। बचा कितना, आप कहोगे सर 4 बचा। ये 4 आपका शेषफल निकल आया, यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, लेकिन ये जो आएगा वो कब आएगा, जब आएगा जब ये संख्या इससे कट रही हो। ठीक, अगर मैंने आपसे कहा कि ये 49 7 से कटती है तो मैं कहूं 7 49 7 बेर जाता है तो मैं शेषफल में भाग दूंगा, कितना है 32 में भाग दूंगा, 4 बेर जाएगा, शेषफल आपका कितना 4 बचेगा। अगर आपका यहां से ये कटता है तो आप डायरेक्ट भाग दोगे। एक सवाल समझना आप, मैंने आपसे कहा 7 का भाग यहां पर 49 में जा रहा है, सो हमने डायरेक्ट किस में भाग दिया, 32 में भाग दिया। अगर यहां पर 7 का भाग नहीं जाता है, कभी कभी यहां पर 7 का भाग नहीं जाएगा तो क्या करेंगे। तो हमें कुछ नहीं करना है, इस 32 में हम 1 ऐड कर देते, इस 32 में हम 1 ऐड कर देते, फिर हम 7 का भाग देते। ठीक, इस प्रकार के सवाल आपको कोई नहीं बताएगा। इस प्रकार के सवाल आपको कोई नहीं बताने वाला है। सवाल केवल नॉर्मल बताते हैं कि 49 ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 49 का भाग दे तो 32 बचे। तो 7 का भाग देंगे तो अपन कितना शेष बचेगा, तो आपका सर 4 शेष बचेगा। लेकिन 4 वो कब बचा, 4 वो जब बचा आपका 4 कब बचा, जब मैंने 7 को 49 से काट दिया, फिर मैंने 32 में भाग दिया। अगर 49 नहीं कटता है, ध्यान रखना, अगर 49 आपका नहीं कटता है तो 32 में हम 1 ऐड कर देते, फिर हम 7 का भाग देते, फिर हम 7 का भाग देते, तब आपका आंसर आता है। तो यहां से कट रहा है तो हमने डायरेक्ट यहां पर भाग दे दिया। मतलब ऑप्शन नंबर आपका पहला यहां पर आपका करेक्ट आंसर आ गया। ठीक, अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरा सवाल, अगला सवाल, 5वां सवाल यहां पर हम देखने वाले हैं। देखिए 5वां है ना, तो 5वां सवाल क्या है, देखिए आप 5वां सवाल भी इसी प्रकार का सवाल है। कोई संख्या है आपके पास जिसमें आपको 280 से भाग देना है। 280 से विभाजित करने पर शेषफल आपके पास कितना, 115 शेष मिलता है। यदि वही संख्या को हम 35 से विभाजित कर दे तो शेषफल आपको कितना मिलेगा। मतलब अगर आप 280 में 280 से अगर किसी संख्या में भाग देंगे तो आपके पास 115 शेष बचेगा। तो आप कहोगे सर 35 का भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा। तो आप कहोगे 35 का भाग पहले हम 280 में देंगे, अगर कट गया तब हम भाग देंगे, अगर नहीं कटा तो हम इसमें 1 ऐड कर देंगे फिर भाग देंगे। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई। चलो, मैंने आपसे कहा कि 7 पना 35, 7 चौके 28 कट जाएगा, ये कट जाएगा तो हम डायरेक्ट भाग देंगे किसमें, आप कहोगे सर शेष में, मतलब 115 में 35 का भाग देंगे। ठीक, 35 दूनी 70 होता है 35 ती चला जाएगा 3 बार, 5 ती 15 की 5 हासिल आई, 3 तिरका 9 और 1 10 होता है आपका। शेष कितना बचा सर, आप कहोगे सर 35 ती कितना होता है, 105 होता है। 5 ती 15 की 5 हासिल आई, 1 3 तिरका 9 और 1 10। ठीक, कितना बचा, आप कहोगे 10 बचा। तो यहां पर हमारा जो शेष निकला वो कितना निकला, आप कहोगे सर आपका यहां पर शेष 10 निकलेगा और हमारा 10 यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, यहां पर अपना 10 यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉर्मल सवाल है लेकिन मजा बहुत ज्यादा आने वाला है।
ठीक, ये सवाल आपका अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगले सवाल की ओर हम यहाँ पर बढ़ने वाले हैं कि इतने ही सवाल रहने दे। ये सवाल आपको अच्छे से आ गए होंगे तो हम और दूसरा टाइप यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। क्या इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई? चलो तो हम यहाँ पर दूसरा ही टाइप स्टार्ट कर देते हैं। दूसरा सवाल हम मतलब दूसरा टाइप हम स्टार्ट करने वाले हैं। 2 अंकों की संख्या पर आधारित क्वेश्चन बहुत मजेदार आने वाले हैं। 2 अंकों की संख्या पर आधारित टाइप जो अगला है आपका वो है 2 अंकों की संख्या पर आधारित। मैंने कहा 2 अंकों की संख्या क्या होती है? आप कहोगे सर 10x प्लस के बाय। 2 अंकों की जो संख्या होती है आपकी वो होती है 10x प्लस बाय। 10x प्लस बाय ही क्या होती है वो देखिए आप। मैंने आपसे कहा अगर मैं 2 अंकों की संख्या लूं, 89 मैंने 2 अंकों की संख्या ली, 8 और 9 2 अंक हैं आपके, 89 ली। अगर मैं इसको लिखूं तो मैं किस प्रकार से लिखूंगा? आप कहोगे सर 80, आप 80 प्लस के 9 कर सकती हो, आप 80 प्लस के 9 कर सकती हो। तो मैंने कहा अगर मैं इसको लिखूं फिर तो आप कहोगे सर 8 गुणा आप 10 प्लस के 9 कर सकती हो। इस प्रकार से मैं इसको तोड़ सकता हूं कि नहीं बोलो? मैंने आपसे कहा कि 89 को 80 प्लस 9 लिख सकता हूं और मैं 80 को 8 गुणा 10 प्लस के 9 लिख सकता हूं। ठीक, तो मैंने आपसे कहा मैं अगर इस संख्या को x मान लूं, इस संख्या को y मान लूं तो आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। तो मैंने आपसे कहा कि यहां से आपका क्या बनेगा? तो आप कहोगे कि 2 अंकों की जब आप संख्या लोगे तो उसमें आपका 10 तो आएगा ही। ठीक, तो मैंने आपसे कहा कि यहां पर आपका, या मैं यहां पर 8 को x मान लेता हूं तो यहां पर गुणा करूंगा तो कितना बनेगा? आप कहोगे 10x प्लस 9 की जगह पे मैंने y मान लिया तो आपकी 2 अंकों की संख्या इस प्रकार से बन जाती है। ठीक, कोई भी आप 2 अंक लीजिए, इस प्रकार से तोड़ेंगे हम तो ये संख्या आपको मिल जाएगी। ठीक, मैंने कहा 2 अंकों की संख्या क्या होती है? तो आप कहोगे सर 2 अंकों की जो संख्या होती है आपकी 10x प्लस के बाद होती है। जिस प्रकार अगर मैं 24 की बात करूं, अगर मैं 24 को तोड़ता हूं तो आप कहोगे सर 24 को हम लिख सकते हैं 20 प्लस के 4, लिख सकते हैं 20 प्लस के 4। तो आप कहोगे सर 20 को अपन लिख देंगे 2 गुणा 10 प्लस के 4। क्या लिख सकते हैं? तो आप कहोगे लिख सकते हैं। तो मैंने कहा कि यहां पर मैंने 2 को मान लिया x, ठीक, यहां पर 4 को मैंने मान लिया y। तो मैंने कहा कि x का अगर मैं गुणा करूंगा तो 10x प्लस के y, तो यहां से भी आपकी 2 अंकों की संख्या 10x प्लस के y निकलती है। ये आपको मेथड कोई नहीं बताता, यूट्यूब पर आपको कोई भी इस प्रकार के मेथड नहीं बताता है जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो एक एक टाइप, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस प्रकार का सवाल हम यहां पर देखेंगे, इस प्रकार के सवालों को हम यहां पर देखने वाले हैं। डायरेक्ट कभी कभी तो ऑप्शन में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि 2 अंकों की संख्या बताइए, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि 2 अंकों की संख्या बताइए, तो हम कहेंगे 2 अंकों की संख्या होती है 10x प्लस के बाय। इस पर आधारित प्रश्नों को हम करने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है इस टाइप में। हमें बहुत प्रकार के सवाल यहां पर बनते हैं आपके। चलो तो मैं सबसे पहला सवाल आपके लिए सबसे पहला सवाल आपके लिए लेता हूं मैं। स्क्रीन पर आपका पहला सवाल यहां पर आ गया होगा, स्क्रीन पर पहला सवाल आपका आ गया होगा। सवाल क्या है देखिए, सवाल है आपका 2 अंकों की संख्या पर आधारित का पहला आपका सवाल जो बनता है वो क्या है? सवाल आपका पहला है 2 अंकीय संख्या के दोनों अंकों को परस्पर बदलने के बाद बनी संख्या के बीच 9 का अंतर है। ठीक, बनी संख्या के बीच 9 का अंतर है, तो आप कहोगे संख्या के दोनों अंकों के बीच का कितना अंतर है? सवाल क्या है? सवाल आपके पास है 2 अंकीय संख्या के दोनों अंकों को परस्पर बदलने के बाद बनी संख्या बीच 9 का अंतर है, संख्या के दोनों अंकों के बीच कितना अंतर है? तो मैंने आपसे कहा संख्या आपके पास 2 अंकों की क्या होती है? आप कहोगे सर 2 अंकों की आपके पास जो संख्या है वो है 10x प्लस के y। ठीक, उसने कहा कि ये आपके पास 2 अंकों की संख्या है, इसके अंकों को बदल दूं। तो आप कहोगे सर मैं यहां पर अंकों को बदलूंगा तो 10y प्लस के x हो जाएगा, होगा कि नहीं बोलो?
होगा कि नहीं बोलो। मैंने आपसे कहा दो अंकों की संख्या 10x प्लस के y है, मैंने इनके अंकों को बदल दिया तो ये इधर आ जाएगा, तो मैंने कहा 10y प्लस के x हो जाएगा। इनका अंतर का मतलब होता है माइनस। कितना दिया है तो आप कहोगे सर 9 दिया है। ठीक, इनका अंतर जो दिया है वो 9 दिया है। तो संख्याओं के अंकों के बीच का अंतर हमें निकालना है। देखिए आप, मैंने आपसे कहा ये आपका प्लस का है, ये भी आपका प्लस का है, लेकिन बीच में आपका क्या है, आप कहोगे सर माइनस है। बीच में क्या है तो आप कहोगे सर माइनस है। अगर मैं आपसे कहूं कि 10x में से हमारा x गया तो कितना बचेगा सर, आप कहोगे 9x। अगर आप कहोगे यहां से आप घटाओगे, तो मैंने आपसे कहा कि 10x में से आप x घटा दोगे तो आपके पास 9x बचेगा। ठीक, माइनस आपका दिया ही है। मैंने आपसे कहा कि y में से अगर अपन घटा देंगे 10y तो माइनस के मतलब जो बचेगा वो 9y बचेगा, बराबर आपके पास 9 दिया ही है। ठीक, मैं कहूं कि अगर मैं यहां से 9 यहां से कॉमन ले लूंगा तो x माइनस के y बराबर आपके पास 9 बचेगा। तो मैंने कहा 9 से ये 9 एक बार कटेगा तो x माइनस के y बराबर यहां पर 1 निकल आएगा। मैंने कहा x माइनस के y बराबर यहां पर 1 निकल आएगा, और मैंने कहा ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा तीसरा सी ऑप्शन आपका एक यहां पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं था, बस नॉर्मल सवाल था। 10x प्लस के y, इनके अंकों को पलट दिया है तो अपन ने कहा कि 10y प्लस के x हो जाएगा, बराबर के यहां पर 9 अंतर दिया है, मैंने दोनों को घटा दिया है। 9x माइनस के 9y, यहां पर 9 मैंने कॉमा ले लिया है। x माइनस के y, 9 से 9 एक बार काट दिया मैंने। x माइनस y मतलब दोनों अंकों के बीच में जो अंतर आ गया वो 1 का आ गया। ठीक, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम इसी प्रकार के सवाल यहां पर मेथड से नहीं करने वाले हैं, शॉर्ट ट्रिक से यहां पर करने वाले हैं। किस प्रकार से करेंगे वो देखिए। अगला सवाल आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आने वाला है। शॉर्ट में करने वाले हम, मेथड से नहीं करेंगे, शॉर्ट करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट। ठीक, देखिए शॉर्ट किस प्रकार से करेंगे। सवाल नंबर दूसरा आपका स्क्रीन पर आ गया होगा। सवाल नंबर दूसरा आपका स्क्रीन पर आ गया होगा। देखिए सवाल क्या है। सवाल दिया है 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग के 7 गुनी है। 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग के 7 गुनी है। इसके अंक पलटने से जो संख्या बनती है, मैंने कहा कि इसके अंक पलटने से जो संख्या बनती है वह मूल संख्या के 18 कम है। तो संख्या कौन सी होगी। ऑप्शन आपके पास कितने हैं तो आप कहोगे सर A, B, C और D। ठीक, ऑप्शन आपके पास कितने, आप कहोगे 52, 42, 62, 72। 52, 42, 62 और कितना है 72। ये आपके ऑप्शन है। सवाल बहुत बड़ा है, शॉर्ट ट्रिक से हम यहां पर देखने वाले हैं, शॉर्ट करेंगे हम। ठीक, मैंने आपसे कहा सवाल आपका है 2 अंकों की संख्या अपने अंकों की योग के 7 गुनी है। उनके अंक पलटने से जो संख्या बनती है मूल संख्या से 18 कम है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। चलो देखते हैं। सबसे पहले उन 2 अंकों को जोड़िए। जोड़ने के बाद उनके योग के 7 गुनी होनी चाहिए। मैंने आपसे कहा अगर मैं इन संख्याओं के अंकों को जोड़ दूं तो ये कितना होगा 7, क्योंकि 5 और 2 कितना होता है, आप कहोगे 7 होता है। अब मैं 7 का अगर इसमें भाग दूंगा तो क्या ये 7 गुनी निकल रही है, क्या संख्या ये 7 गुनी निकल रही है, तो आप कहोगे सर नहीं निकल रही है। तो पहला ऑप्शन तो हो गया आपका गलत। दूसरा ऑप्शन जोड़ेंगे तो मैंने कहा ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना होगा, आप कहोगे सर 6। अंकों को जोड़ दिया 6 हो गया, और मैंने कहा भाग देंगे तो देखो 6 7 42 मतलब कितनी गुनी निकल रही, तो आप कहोगे 7 गुनी। अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने इन अंकों को जोड़ दिया तो मैंने पहले वे क्या बोल रहे हैं, वे बोल रहे हैं कि पहले संख्याओं के अंकों को जोड़ दो। तो अपन ने यहां पर 4 और 2 यहां पर जोड़ दिया तो कितना 6 बचा। 4 और 2 हमने ऐड कर दिया तो यहां पर 6 बचा, और मैंने कहा 7 गुनी होने चाहिए। तो अपन ने कहा कि जो संख्या बनी इसकी 7 गुनी है क्या, 6 7 42 7 गुनी है। देखो 7 गुनी है, तो मैंने कहा कि ये 7 गुनी आपकी हो गई। अगर मैं यहां से बात करता हूं तो मैंने कहा ये कितना, तो आप कहोगे 6 और 2 कितना होता है 8। 7 गुनी है, नहीं है। ये कितना होगा 9, 9 8 72 7 गुनी है, नहीं है। तो आप कहोगे सर ना तो आपका सी होगा, ना आपका डी होगा, ना आपका ए होगा। आंसर आपका कितना होगा, आप कहोगे सर बी आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए और समझा देता हूं। सबसे पहले अंकों को जोड़ो। आपने कहा कि 4 और 2 आपका 6 होता है, 6 7 42, ये 7 गुनी निकल आई। अब आगे क्या पूछा है, उनने कहा कि अंकों को पलट दो। तो हम अंकों को पलट देंगे तो आपने कहा यहां पर आपका कितना है 42, और इन अंकों को हम पलटेंगे तो यहां पर आप कितना लिख दोगे 24 लिख दोगे। अंकों को जब हम पलटेंगे तो 42 का क्या लिखेंगे, तो आप कहोगे सर 42 का हम 24 लिख देंगे।
42 का हम 24 लिख देंगे और उसने क्या कहा, वह मूल संख्या से 18 कम हो जाती है। भाई मूल संख्या से कितनी कम हो जाती है, तो आप कहोगे सर 18 कम हो जाती है। तो क्या इनमें दोनों में 18 का अंतर है, तो आप कहोगे 42 में से हम 24 घटा देंगे तो इसमें आपका अंतर जो निकलेगा वो कितने का निकलेगा, आप कहोगे सर अंतर हमारा यहां पर 18 का निकल आएगा। तो पूरी कंडीशन यहां पर फॉलो होती है आपकी। इसी प्रकार से आपका ये 42 जो है यहां पर करेक्ट आंसर आ जाता है। देखो हमने ऑप्शन से किया, कितनी जल्दी हो गया, मेथड से करते तो कम से कम अपने 2-3 मिनट यहां पर लगने वाले थे। तो हमें इस प्रकार से करना है इन सवालों को। ठीक है, अगला सवाल और देखते हैं। अगला सवाल कौन सा है आपका, अगला सवाल हम और अच्छी तरीके से यहां पर समझने वाले हैं। देखिए तीसरा सवाल, देखिए आप क्या है आपका तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है, 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है। इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है, अंकों के योगफल का 4 गुना है, 4 गुने से 3 कम है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल कितना बड़ा है, लेकिन हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से यहां पर करने वाले हैं। मैंने कहा आपसे कि ऑप्शन आपके पास ए, बी, सी और ए, डी दिया है। ऑप्शन कितने कितने आप कहोगे, 35, 57, 46, 68। 35, 57, 46 और कितने 68। चलो सबसे पहले तो देख लो, इकाई का अंक जो है दहाई के अंक से 2 अधिक होना चाहिए। मैंने कहा कि इकाई का अंक इनमें से आपका 5 होगा, इसमें 7 होगा, इसमें 6 होगा, इसमें आपका 8 होगा। पहले तो देखना है 2 अधिक। तो आपने कहा कि देखो 2 अधिक किसमें नहीं हो रहा है, देखो आपके इसमें नहीं हो रहा है, ये तो आपका गलत हो जाएगा। इन सभी में हो रहे हैं, तो ये तो आपकी कंडीशन इन सभी तीनों ऑप्शनों में फॉलो हो रही है कि 2 अधिक है, क्योंकि इकाई का अंक यहां पर आपका 5 है। तो आपने कहा 3 और 2 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, मतलब इनका जो अंतर है वो 2 है और इकाई का अंक 2 अधिक है। इसमें फॉलो हो रही है आपकी कंडीशन। देखो ये 5 है, 5 में अपन 2 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। तो आपने कहा कि यहां पर भी कंडीशन और यहां पर भी, तीनों जगह पे कंडीशन बढ़ रही है, इसमें नहीं बढ़ रही, तो यहां पर तो आपका ऑप्शन नहीं हुआ। अब इनमें से आपका एक ऑप्शन होने वाला है करेक्ट। अब मैंने आपसे कहा आगे पढ़ो, आगे क्या है, तो आप कहोगे अंकों के योग के 4 गुना से 3 कम है। अंकों के योग, अंकों के योग की बात करें तो ये कितना होता है, आप कहोगे सर 8। ये कितना होता है, आप कहोगे सर 12। ये कितना होता है, आप कहोगे सर 10। अंकों को अपन ने जोड़ दिया। उसने क्या कहा कि 4 गुने से 3 कम है। 4 गुने से 3 कम है। अगर मैं इसको 4 गुना कर दूं तो 8 चौके 32 होगा। इसको 4 गुना कर दूं 12 चौके 48 होगा। इसको मैं अगर 4 गुना कर दूंगा तो ये कितना 40 होगा कि नहीं बोलो। वे कह रहे हैं कि इसको 4 गुना कर दो, तो मैंने 32 कर दिया, 48 कर दिया, अब यहां पर 40 हो गए। अब देखो क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि योग के 4 गुना से 3 कम है। योग के 4 गुना से ये 3 कम होने चाहिए। तो आपने कहा कि 8 चौके 32, यहां पर 32 हो गया। तो ये देखो कितना कम है, 3 कम है क्या, 3 कम है कि नहीं बोलो, क्योंकि 35 यहां पर है, 32 यहां पर है, तो 3 कम है। आप कहोगे 3 कम है, यहां पर 3 कम है क्या, नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत। यहां पर 3 कम है, नहीं है, ये ऑप्शन गलत, मतलब आपका पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर आता है। ठीक, कितने कितने बड़े सवाल हैं, कितनी कितनी आसानी तरीके से हम यहां पर इनको देखने वाले हैं। मैंने कहा 35, पहले इनको योग कर दीजिए, योग कर दिया 8 हो गया। उसने कहा 4 गुना है 8 चौके 32 हो गया। फिर उसने कहा 3 कम है, तो आपने कहा इधर 35 है, इधर 32 है, तो कितना कम है, तो आप कहोगे सर 3 कम है, क्योंकि इनको अपन अंतर करेंगे, इनका अंतर करेंगे, 35 में से अपन 32 घटाएंगे तो 3 का अंतर निकलेगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका करेक्ट आंसर, ये क्वेश्चन आपका करेक्ट होता है। आंसर कितना निकला, आप कहोगे सर आंसर आपका जो निकला वो आपका 35, पहला ऑप्शन यहां पर निकल आया। अगला सवाल देखिए, सवाल अच्छे अच्छे सवाल हैं, मजा भी बहुत ज्यादा आने वाला है। एक काम कर रहे हैं, अगला सवाल हम देख रहे हैं, अगले सवाल के बाद हम एक आध सवाल देखेंगे, करवाएंगे, नहीं तो आपको अच्छे से आने लगे होंगे। सवाल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। सवाल नंबर 4 देखो क्या है। सवाल नंबर 4 है, 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के अंक के स्थान पर 3 है तथा संख्या के अंकों का योग उस संख्या के 1/7 है, वह संख्या कौन सी होगी। ऑप्शन आपके पास ए, बी, सी और डी। पहला ऑप्शन क्या है, तो आप कहोगे 83, 73। ए आपका 83 है, ए आपका 73 है, 83, 73, 63 और 53।
उसने कहा है कि इकाइकांक 3 होना चाहिए। तो देखो सम में इकाइकांक 3 है, इकाइकांक सम में 3 है, ये तो सभी ऑप्शन में आपकी कंडीशन फॉलो हो रही है। अब आगे क्या करना है, उसने कहा कि अंकों की योग का, तो सभी अंकों को जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, आप कहोगे सर 11, इनका जोड़ेंगे कितना होगा 10, इनका जोड़ेंगे कितना होगा 9, इनका जोड़ेंगे कितना होगा 8, कितनी होनी चाहिए, तो वो उसने कहा कि 1/7 होनी चाहिए। तो देखो 11 का भाग 87 में जा रहा है, नहीं जा रहा है, पहला ऑप्शन गलत हो गया। ठीक, अगर मैं कहूं कि 10 का भाग 73 में जा रहा है, नहीं जा रहा है, यहां पर भी गलत हो गया। 9 का भाग देखो, अगर अपन 9 यहां पर लिखेंगे, 63 यहां पर लिखेंगे, 9 एकम 9, 9 7 63, 1/7 निकल रही है कंडीशन, 1/7 यहां पर कंडीशन निकल रही है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सी आपका यहां पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। और मैंने कहा डी की अगर अपन बात करें, डी की अगर अपन बात करें तो इसका भी भाग नहीं जा रहा है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 63 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक, अच्छे से समझ में आ गया होगा, सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा कि एक एक सवाल आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला सवाल हम देखने वाले हैं, अगला सवाल देखिए आप। सवाल इसी प्रकार का है, लेकिन हम शॉर्ट ट्रिक से यहां पर देखने वाले हैं सभी सवालों को। सवाल आपका अगला है, 2 अंकों की एक संख्या, स्क्रीन पर सवाल नंबर 5 आपका आ गया होगा। क्या है, तो 2 अंकों की एक संख्या है जिसका योगफल 8 है। यदि उस संख्या में से 18 घटाएं तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं, तो वह संख्या क्या होगी। तो आपने कहा ऑप्शन आपके पास ए, बी, सी और डी दिए हैं। ठीक, क्या क्या है आपका, वो 44 53 35 62, 44 53 35 और 62। ठीक, ये आपके ऑप्शन है। हमारा जो सवाल है वो क्या है, तो आप कहोगे कि 2 अंकों को एक स्थान, 2 अंकों की एक संख्या है, 2 अंकों की एक संख्या है आपके पास जिसका योग 8 है। योग कितना है, 8। तो आप कहोगे कि सभी का 8 योग हो रहा है। देखो अंकों का 4 और 4 8, 5 और 3 8, 3 और 5 8, 6 और 2 8, ये तो कंडीशन सब में फॉलो हो रही है। अब आगे देखिए, आगे क्या है, यदि संख्या में 18 घटा दिए जाएं तो उसके अंक परस्पर बदल जाते हैं, ये कंडीशन अच्छी है। तो आपने कहा कि यहां पर अपन 18 घटाएंगे, इसमें 18 घटाएंगे, इसमें 18 घटाएंगे और इसमें 18 घटाएंगे, तो उनके अंक जो है वो बदल जाएंगे। देखो इनमें से घटाओ, आप कहोगे सर 8 से 9 10 11 12 13 14, यहां पर 6 बचा आपका। ठीक, और यहां पर क्या बचेगा, आप कहोगे सर 2 बचेगा, 26 बचेगा। यहां पर क्या बचेगा, आप कहोगे सर यहां पर आपका 26 बचेगा। 26 बचेगा कि नहीं, 44 में से हम घटाएंगे 18, तो यहां पर आपका 26 बनेगा। क्या है इसमें, इसके जो अंक है वो बदल रहे हैं, नहीं बदल रहे हैं, तो ये ऑप्शन आपका हो गया गलत। इसमें घटा के देख लो, 8 से 9 10 11 12 13, 5 बचा यहां पर, और यहां पर आपका 3 बचा, यही बचा ना। हाँ, अगर अपन 53 में से 18 घटाएंगे, तो मैंने कहा 53 में से हम 18 घटाएंगे तो अपना कितना, आपका 35 ही बचेगा, 35 ही बचेगा ना। 8 से 9 10 11 12 13, ठीक है, 4 में से 35 बचेगा। तो आपने क्या कहा कि आपने कहा कि 53 में से अगर 18 घटाएंगे तो इस 53 के अंक परस्पर बदल जाएंगे। तो मैंने कहा यहां पर आपके 53 है, अंक बदले तो 35 हो गए, तो मतलब ये आपका करेक्ट आंसर यहां पर निकल आया। ठीक, ये आपका करेक्ट आंसर निकल आया। अगर मैं 35 की बात करूं आपसे, मैंने आपसे कहा 35, और 35 में से आप 18 घटाओगे तो आपका यहां पर 53 तो नहीं बचेगा, ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर अपन 53 में से 18 घटाएंगे तो यहां पर 35 निकलेगा। और मैंने कहा कि 35 का उल्टा कितना होता है, आपने कहा 53 का उल्टा कितना होता है, आप कहोगे 35 होता है। 53 का उल्टा आपका 35 होता है। तो मैंने कहा कि 18 घटाने के बाद इनके अंक परस्पर बदल रहे हैं, तो ये आपका 53 ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये आपका 5वां सवाल था जो कंप्लीट हो चुका है। ठीक, इस प्रकार के सवालों को हमने अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिए हैं। अगली वीडियो में आपके लिए और अच्छा यहां पर आने वाला है, तो एक एक वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आने वाली है। ठीक है, स्वास्थ्य खराब होने के बाद भी मैं आपको बराबर वीडियो यहां पर पहुंचा रहा हूं, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा
लोगों तक शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने के बाद लाइक करिए वीडियो को, ताकि मुझे भी अच्छा लगे। मिलते हैं अगली वीडियो में और धुआंधार क्लास लेकर आएंगे आपके लिए। तो जय हिंद, जय भारत।